नमस्कार, मैं नंदकिशोर। CS प्रो का 11वें लेक्चर सीरीज का यह तीसरा भाग है और इस सीरीज में हम टेबुलेशन एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। टेबुलेशन एप्लीकेशन बनाने के क्रम में हम लोगों ने अभी तक एक टेबल्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कौन से बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो CS प्रो में यूज होती हैं उसे सीख चुके हैं। अब हम CS प्रो में टैली एट्रीब्यूट के रूप में जो एक महत्वपूर्ण सेटिंग है, इस सेटिंग के द्वारा ही हम टेबुलेशन का पूरा रूप बदल सकते हैं, उसे यूज करना सीखेंगे। टैली एट्रीब्यूट अगर आप राइट क्लिक करें तो टैली एट्रीब्यूट दो रूप में दिखता है। एक टैली एट्रीब्यूट जो पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई होता है और एक टैली एट्रीब्यूट जो किसी वेरिएबल पर अप्लाई होता है। जैसे ये टेबल जो है वो कास्ट एंड सेक्स के बीच में क्रॉस टैब है, तो अगर हम सेक्स या उसके द्वारा स्पेन किए हुए किसी वैल्यू मेल कहीं पर भी अगर इसे रख के करेंगे तो ये दो ऑप्शन हमें देता है कि या तो हम टैली एट्रीब्यूट सेक्स का सेट करें और या टैली एट्रीब्यूट पूरे टेबल का। उसी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप कास्ट को सेलेक्ट करेंगे तो टैली एट्रीब्यूट उस वेरिएबल का सेट करने के लिए नहीं मिलेगा। टैली एट्रीब्यूट जब हम उसके स्टब में दी गई किसी चीज़ पर सेलेक्ट करके और देखेंगे तब हमें कास्ट के लिए टैली एट्रीब्यूट सेट करने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली टैली एट्रीब्यूट का मतलब है कि कैसे उसकी काउंटिंग हो। वेरिएबल के रूप में जो टैली एट्रीब्यूट हमें सेट करने के लिए मिलता है उसका नेचर एकदम डिफरेंट है जो टेबल के रूप में टैली एट्रीब्यूट हमें सेट करने के लिए बताता है। वास्तव में टैली एट्रीब्यूट जो टेबल के ऊपर है वही काउंटिंग के तरीके को चेंज करता है। टैली एट्रीब्यूट जो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है वो कुछ खास तरह के केवल स्टैटिस्टिक्स के रूप में काउंटिंग और जो कैलकुलेशन है उसको प्रेजेंट करने का जगह देता है। जैसे अगर हम इस टेबल में चाहते हैं कि काउंटिंग के अलावा परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी आए, तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को एक नए ढंग से प्रेजेंट करने का तरीका है। और इस तरह जो नए स्टैटिस्टिक का प्रेजेंटेशन है वो टैली एट्रीब्यूट जो वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है उसके द्वारा सेट हो सकता है। जैसे अगर हम ये सेक्स के टैली एट्रीब्यूट में जाके देखें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स जो हैं जो कैलकुलेट हो सकते हैं इन वेरिएबल्स के मदद से, उनको यहाँ पर बनाने की जगह दी गई है। तो अगर हम परसेंट यहाँ से सेलेक्ट कर लें तो परसेंट को फिर हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम परसेंट यानी ये बता रहा है कि सबसे पहले टोटल, फिर आएगा टोटल का परसेंट, फिर डिफरेंट जो आपको मेल की काउंटिंग और उनके परसेंट आपको इस तरह से दिखाई में देंगे। अगर मैं इसे ओके करूं तो ये इस तरह से टोटल, टोटल का परसेंट, मेल, मेल का परसेंट, फीमेल, फीमेल का परसेंट, इस तरह से आएगा। अगर दो अलग अलग टेबल आप एकदम चाहते हैं कि टोटल और इसके बाद का काउंटिंग, फिर मेल का काउंटिंग और फीमेल का काउंटिंग एक तरफ और परसेंट का काउंटिंग एक तरफ हो, तो उसके लिए बेसिकली आपको चूज करके फिर वहीं पर टैली एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा सेक्स का ही। लेकिन अब आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऑप्शन में ये दो की सेपरेट अगर आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल काउंटिंग अलग कर देगा और
परसेंटेज अलग करेगा। उसी तरह से कॉलम परसेंट चाहिए कि रो परसेंट चाहिए, इसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ कॉलम, रो एंड बेसिकली जो टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकलता है वो भी तीनों प्रकार के परसेंटेज निकालने का जगह दे रहा है। तो इसे अगर हम ओके करेंगे और फिर हम ओके करते हैं तो सॉरी, ये आपका सेक्स के रूप में करके और इसे सेलेक्ट करके और ऑप्शन में जाके और सेपरेट को हाँ सेलेक्ट करके और ओके करके और इसे ओके करने पर तो ये फीमेल की काउंटिंग और उनके परसेंटेज को अलग करता है। और इस तरह से अगर आप इसे रन करेंगे तो ये आपको ये पूरा टेबल्स यानी मेल फीमेल की काउंटिंग एक तरफ और उनके परसेंटेज एक तरफ और टोटल के परसेंटेज के साथ रखता है। इसी तरह से अगर हम इसकी सेटिंग दूसरे तरह से करते तो यानी टैली एट्रीब्यूट्स अगर हम परसेंट को चूज करके और ऑप्शन में जाके और इसे सेलेक्ट कर लें तो सेटिंग हमारी बदल सकते हैं। उसी तरह से ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स हम इधर से लेफ्ट पैन से चूज करके ऐड करके और इधर राइट पैन पर ला सकते हैं। इनके ऑर्डर को अप डाउन करके हम इसे इनके सीक्वेंस को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कोई स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी अगर इधर आ चुका है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। तो ये हुआ कि किस तरह से टैली एट्रीब्यूट किसी वेरिएबल के ऊपर सेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि टैली एट्रीब्यूट पूरे टेबल के ऊपर कैसे सेट करते हैं। तो टैली एट्रीब्यूट पूरे टेबल पर करने के लिए या तो हम टैली एट्रीब्यूट यहाँ से सेलेक्ट करें और दूसरा तरीका है कि पूरे टेबल पर करने के लिए आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये अब आपसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिट टैलिड क्या होंगी, वैल्यू टैलिड क्या होंगी, वेट क्या होगा, यूनिवर्स क्या होगा, टैब लॉजिक क्या होगा, पोस्ट कैलकुलेशन का लॉजिक क्या होगा। ये सारी सेटिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम टेबुलेशन में बदल सकते हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि पहले किस तरह से ये जो टेबल और सब टेबल ये दो सिलेक्शन यहाँ पर वो बता रहा है। तो अगर किसी टेबल में हमने सब टेबल बना रखा है, जैसे अगर शायद हमारे किसी भी टेबल में सब टेबल अगर बना है जैसे यहाँ पर, तो अगर इसमें आप चूज करें तो कोई अगर चीज सेटिंग इंटायर टेबल पर करनी है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। अगर टेबल जो पहले पार्ट में करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए और अगर दूसरे पार्ट में करना है तो उसे सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह से एक टेबल में अगर कई सब टेबल हैं तो हर टेबल की सेटिंग यानी इस सब टेबल की सेटिंग अलग हो सकती है और इस सब टेबल की सेटिंग अलग हो सकती है। तो ये पहले पार्ट के द्वारा सेट होता है। अब हम कहते हैं कि यूनिट क्या होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किस यूनिट पर ये पूरा कैलकुलेशन होगा, यानी हाउस होल्ड लेवल पर ये पूरा कैलकुलेशन होगा या आपको इंडिविजुअल लेवल पर होगा या ऑक्यूपेशन लेवल पर होगा। किस यूनिट पर ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन होगा। CS Pro डिफॉल्ट अपने से वो चुन लेता है कि किस तरह का एप्लीकेशन यूनिट हम इस टेबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो अदरवाइज अगर CS Pro दो प्रकार के यूनिट को मिला के अगर कोई टेबुलेशन कर रहा है और जगह दे रहा है तो उनको यहाँ से सेट किया जा सकता है। उसी तरह से वैल्यू टैलिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये काउंटिंग के पूरे नेचर को बदल देता है। काउंटिंग के पूरे नेचर को बदल देता है इसका मतलब कि हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कास्ट वाइज हमने कुछ टेबल कास्ट और सेक्स पर बनाया और इससे हमको पता चल रहा है कि कुल कितने लोग हर कास्ट में हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चनर में देखा था कि हर कास्ट में हम कितने लोग हैं एक और जगह से निकाल सकते हैं। जैसे कि हर घर में पूछा गया था कि कितने लोग हैं, और तो यहां से टोटल लोगों की संख्या निकल सकती है और दूसरी संख्या कहां से निकल सकती है कि इन आईडी कोड्स को काउंटिंग करके। तो अब
यहाँ पर जो हमने अभी टेबल बनाया है वो बेसिकली रोस्टर से निकल रहा है कि उसमें कितने मेल और कितने फीमेल हैं, इसलिए निश्चित तौर पर ये रोस्टर से कैलकुलेट करके बता रहा है कि कितने टोटल लोग थे, उनमें SC ST OBC और जनरल की काउंटिंग कैसे है। अगर हम सीधे हाउस होल्ड यूनिट पर काउंटिंग करना चाहें तो यहाँ पर एक घर को हमें उसका साइज जो डिक्शनरी में Q104 है वो उसके साइज को बताता है, Q104 फैमिली साइज को बताता है। तो अगर Q104 एक काउंटिंग में जितने फैमिली साइज दी गई है अगर उससे मल्टीप्लाई करके उस घर को तब काउंट किया जाए, यानी ये पहले घर में अगर 5 लोग हैं तो उस घर को 5 में एक काउंटिंग को 5 में कन्वर्ट किया, फिर दूसरे घर में सपोज 2 लोग हैं तो एक काउंटिंग को 2 में कन्वर्ट करके टोटल जो लोग मैंने वो वैल्यू आया वो 7 हुआ। तो हर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करके काउंटिंग करना है, ये काउंटिंग के पूरे तरीके को बदलता है कि एक काउंटिंग को कितना वैल्यू दे दिया जाए। तो एक काउंटिंग को अगर फैमिली साइज के बराबर वैल्यू देकर और तब काउंट करना हो तो ये वैल्यू टैलीड से सेट करते हैं। और अगर हम इसे सेट करके जब ओके करके देखते हैं कि यहाँ से 66 लोगों की काउंटिंग आ रही है, और उसी तरीके से अगर यहाँ पर जब रोस्टर से करते हैं, इसे हम पूरा रन करके देख सकते हैं, और रोस्टर से 61 लोगों की काउंटिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टेबल ये डेटा की इनकॉन्सिस्टेंसी को बताता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि CS Pro में जो टेबुलेशन होता है उसका बहुत बड़ा पर्पस जो होता है वो डेटा में कॉन्सिस्टेंसी चेक करने के लिए होता है कि क्या हमारा डेटा पूरी तरह से कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। बहुत तरह के मैंने एडिट्स या इंप्यूटेशन के बाद हमारा डेटा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो ये जब हम लोगों ने CS Pro में टेबुलेशन के पर्पस देखे थे तो उनमें से एक पर्पस है कि एक बताता है कि किस तरह से रोस्टर में अलग लोग प्रेजेंट हैं और किस तरह से जो हमारे घर को में जो फैमिली साइज दी गई है उसके आधार पर अलग लोग प्रेजेंट हैं। तो ये जो यूनिट हम यहाँ पर वैल्यू टैलीड को सेट करते हैं, उसी तरह से वेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक सैंपल को अगर पॉपुलेशन एस्टिमेट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लायर दिया जाता है, और वो मल्टीप्लायर को सेट करने के लिए ये आपको ये यहाँ से मिलता है। यानी अगर मल्टीप्लायर मैं यूज़ करूँगा तो एस्टिमेटेड काउंटिंग होगा और वैल्यू मिलेंगे एस्टिमेटेड। अगर हम विदाउट वेट करेंगे तो वो सैंपल वैल्यूज़ मिलेंगे। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल में देखा था कि अगर लिमिटेड पार्ट पर टेबुलेशन करना है तो उसकी सेटिंग हम इनवर्स में सेट कर सकते हैं, यानी जो वेरिएबल का इंटरनल वैल्यूज़ यूज हुआ है उसके आधार पर एक लॉजिक एक कंडीशन डाल के उसमें इन्वर्स सेट कर सकते हैं। ये जो टैब लॉजिक और पोस्ट कैलकुलेशन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम लोग अगले भाग में सीखेंगे। धन्यवाद।